मन शांत, आनंदित, प्रेम से भरा हुआ एक दिव्य यात्रा की ओर। एक ऐसी यात्रा जो गुरु के सानिध्य में मुझे मेरे केंद्र तक ले जाएगी। मुझे मेरे अस्तित्व का, मेरी दिव्यता का अनुभव करवाएगी। हम सभी को पता है कि हम कौन हैं। हम अजर, अविनाशी, कभी न नष्ट होने वाली दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत शक्ति का केंद्र, एक दिव्य आत्मा है। आज गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में समस्त ऋषि सत्ताओं के आशीर्वाद से हम इस ज्ञान को अनुभव करने की यात्रा पर चल रहे हैं। गुरु तत्व, गुरु शक्ति ने ये शपथ उठाई है कि जो भी जागृत जीवंत चेतनाएं हैं, वो उन्हें उसके केंद्र तक अवश्य ले जाएंगे, अगर हम समर्पण के लिए तैयार हैं। सारे प्रश्न उत्तर त्याग दीजिए और समर्पण के लिए तैयार हो जाइए। कोई है जो हमें वहां ले जा रहा है जहां जाने के लिए हम जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं। कोई है जिसने वो रास्ता देखा है, जो उस रास्ते पर चला है। आज स्वयं को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। सिर से लेकर पांव तक मानो पूरी तरह खाली हो गए हो। अपने केंद्र की ओर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं। वो केंद्र जहां से मुझे अनुभव हो जाए कि मैं प्रतिभा हूं, मैं शक्ति हूं, मैं विचार हूं, मैं सविता हूं, मैं ये ब्रह्मांड हूं। अपने गुरु के विराटतम स्वरूप को, दिव्य विराटतम स्वरूप को अपने सामने अनुभव कीजिए। भावना कीजिए कि उस गुरु का इतना दिव्य, इतना विराट स्वरूप हमारे सामने प्रकट है कि उस स्वरूप के आगे हम एक चींटी के समान भी नहीं। अपने आप को चींटी से भी छोटा जानिए, अनुभव कीजिए। इसलिए नहीं कि हम छोटे हैं, लेकिन इसलिए कि हम उस विराट सत्ता के सामने सहजता से, दिव्यता से बैठे हैं। गुरु के चरण वंदन कीजिए। साक्षात गुरु शक्ति आज एक दिव्य देव यात्रा के लिए हमें बुला रही है। अगर आप जाने के लिए तैयार हैं तो समर्पण कीजिए। हाँ, मैं तैयार हूं। हाँ, मैं तैयार हूं। हाँ, मैं तैयार हूं। अपने आप को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। हाथ आसमान की तरफ खुले हुए, कुछ इस तरह कि जैसे ही गुरु हाथ पकड़ेगा हम उस ओर पहुंच जाएंगे। भावना कीजिए
कि हमारे भीतर का वो दिव्य देव प्रकाश जो हमें हमारे होने का अनुभव कराता है, जो इस शरीर से पृथक है, जो ये शरीर नहीं है, जो इस शरीर में रहता है, वो ही दिव्य देव प्रकाश हमारे शरीर से अलग निकल गया है। गुरु के सानिध्य में हमारे भीतर का वो दिव्य देव प्रकाश, जिसे हम आत्मा कहते हैं, शरीर रूपी वस्त्र से अलग हो गया है। ये दिव्य देव प्रकाश एक छोटे से प्रकाश पुंज के रूप में अपने गुरु की तरफ गुरु इच्छा से चलता जा रहा है। स्वयं को इस दिव्य देव प्रकाश पुंज के रूप में गुरु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। भावना कीजिए कि गुरु की अंजलि में अब आपका दिव्य देव प्रकाश पुंज है, जो असल में आप हैं। जब जीव कहता है मैं क्या हूं, तो ये मैं इस प्रकाश की ओर पहुंच जाए, बस यात्रा इतनी ही है। ये शरीर एक वस्त्र है, आत्मा का दिव्य वस्त्र। आत्मा अनंत जन्म लेती है और हर बार शरीर रूपी ये वस्त्र बदल जाता है। अपने गुरु के हाथों से अब ये दिव्य देव यात्रा प्रारंभ होगी। भावना कीजिए कि आपके गुरु आपके इस दिव्य स्वरूप को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं और कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें तुम्हारे केंद्र की ओर ले जा रहा हूं। क्या तुम वाकई तैयार हो? अगर आप तैयार हैं तो पुनः समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। बहुत अनमोल क्षण, मानो उस दिव्य केंद्र में ले जाने के लिए गुरु अपना प्राण हमारे भीतर डाल रहे हो, ताकि हम उस दिव्य केंद्र की शक्ति को जी सके, ग्रहण कर सके, अनुभव कर सके। सर्वप्रथम यहां से अपने शरीर को देखिए। अरे, मैं शरीर नहीं, मैं तो ये दिव्य प्रकाश पुंज हूं, जो सदा सदा से अपने गुरु के सानिध्य में है। शरीर रूपी इस मंदिर की व्यवस्था करना मेरी जिम्मेदारी है। अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद दीजिए, अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये वस्त्र वो साधन है जिसके माध्यम से हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर रूपी मंदिर अब मैं अपने गुरु के सानिध्य से संकल्प लेता हूं, लेती हूं कि मैं आत्मा आपका मंदिर की तरह पूर्ण ध्यान रखूंगी। मैं आत्मा आवश्यकता अनुसार आप पर समय लगाऊंगी, लेकिन आप में खोऊंगी नहीं। भावना कीजिए कि आपका शरीर गुरु शक्ति के सानिध्य में सुरक्षित है और आप अपने केंद्र की यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव ने, गुरु मां ने अपना दिव्य देव आशीर्वाद दिया और आपके प्रकाश बिंदु को हवा में लहरा दिया। उड़ जाइए, पंच तत्वों के पार उड़ जाइए। देखिए, एक एक तत्व से पार जाते हुए स्वयं को देखिए। मैं आत्मा बंधन मुक्त हूं,
इन पंच तत्वों की दिव्यता को धारण किए हुए हूं। सबसे पहले आकाश, आकाश तत्व में गोते लगाइए। अरे मैं आत्मा इस आकाश में सर्वत्र भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं आकाश जैसी ही व्यापक हूं। मैं आत्मा आकाश की सारी दिव्यता को, उसके सारे गुणों को अपने भीतर धारण करती हूँ। मैं दिव्य हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं दिव्य हूँ। आई एम डिवाइन स्काई, आई एम डिवाइन स्काई, आई एम डिवाइन स्काई। कुछ क्षण आकाश तत्व को अनुभव कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए अपने अस्तित्व के निर्माण के लिए। अब स्नेह से, प्रेम से माँ पृथ्वी की ओर देखिए। अरे माँ पृथ्वी, इस पृथ्वी तत्व की वजह से ही मेरा अस्तित्व है, मेरा वजूद है। अगर मैं शरीर भाव में दिखाई पड़ती हूँ तो इस पृथ्वी की वजह से। हे माँ पृथ्वी, आपको कितना धन्यवाद करूं कम है। यह आत्मा अनंत योनियों से होकर गुजरी और हर योनि में आप ही ने हमारा भार उठाया। अतः आपके सारे गुण मुझ आत्मा में विद्यमान हैं। पृथ्वी तत्व के सारे गुणों को अपने भीतर प्रकाशित होता हुआ देखिए। पृथ्वी धैर्य, सहनशीलता की दिव्यता की मूर्ति, यानी मैं आत्मा सहनशील हूं। धैर्य मेरे भीतर, मेरे रोम रोम में प्रकाशित है। आई एम डिवाइन अर्थ, आई एम डिवाइन अर्थ, आई एम डिवाइन अर्थ। खिलखिलाकर, मुस्कुराकर अपने प्रकाशित स्वरूप को वायु में इधर उधर उड़ता हुआ देखिए। मैं आत्मा स्वतंत्र हूं और वायु के बिना भी मेरा अस्तित्व है, क्योंकि मैं स्वयं वायु हूं। ये वायु जो सविता के दिव्य प्रकाश को जीवनी शक्ति के रूप में मेरे भीतर प्रकाशित करती है। सांसों के माध्यम से हर घड़ी मेरी धड़कन चले, ये सुनिश्चित करती है। मैं इस वायु की दिव्यता को स्वयं धारण करती हूँ। आई एम डिवाइन एयर, आई एम डिवाइन एयर, आई एम डिवाइन एयर। और आगे चलिए और देखिए स्वयं को अग्नि के पार आते जाते। मैं आत्मा अग्नि के आर पार यूं ही जा सकती हूँ। अग्नि की उष्णता मुझ में समाई हुई है। अग्नि का प्रकाश मैं स्वयं ही हूँ। अग्नि के जैसे ऊपर उठने की शक्ति मेरे भीतर यूं ही समाई हुई है। आई एम डिवाइन फायर, आई एम डिवाइन फायर, आई एम डिवाइन फायर। अग्नि की दिव्यता को अनुभव करते हुए ये आत्मा जल में आर पार जा रही है। अनंत समुद्रों के बीच में से आ रही है, जा रही है। और ये जल, इस जल की दिव्यता को अनुभव कर पा रही है। इस जल की दिव्यता को अपने भीतर ग्रहण कर पा रही है। मैं आत्मा इस जल के भी सारे गुण अपने भीतर धारण करती हूँ। मैं जल की तरह लहराते हुए कहीं से भी कहीं तक रास्ता बना सकती हूँ। मैं गंगा की दिव्यता हूँ। आई एम डिवाइन वाटर, आई एम डिवाइन वाटर, आई एम डिवाइन वाटर। इस दिव्य देव अनुभव के माध्यम से गुरु शक्ति हमें बताना, समझाना, अनुभव कराना चाहती है
कि हम जिस शरीर को सब कुछ मान बैठे हैं, वो शरीर इन्हीं पंच तत्वों से बना है। लेकिन इन पंच तत्वों को ध्यान से देखिए, आत्मा इनसे भी ऊपर है। आत्मा को, इस दिव्य प्रकाश पुंज को जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, आकाश समा नहीं सकता, पृथ्वी दर्शा नहीं सकती। इसका मतलब मैं आत्मा इन सबके गुणों को अपने भीतर धारण करते हुए भी इन सबसे महान, इन सबसे व्यापक इस ब्रह्मांड का केंद्र हूं। पंच तत्वों के प्रति कृतज्ञता का भाव, गुरु शक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव, अपना ध्यान सांसों की ओर, गुरु के सानिध्य में, गुरु की अंजलि से चली हुई ये यात्रा अभी भी इसी दिव्य देव ध्यान में गहरा डूबी हुई है। शरीर पूर्ण सुरक्षित, और अब हमें अनुभव हो गया है कि हम पंच तत्वों से बने हुए ये शरीर से बहुत अलग, कुछ दिव्य हैं, कुछ खास है, कुछ विशेष है। आइए गुरु के सानिध्य में और आगे जाते हैं और देखते हैं कि हम कौन हैं, मैं क्या हूं, हु एम आई। अब तो मुझे ये अनुभव हो गया है कि मुझ में कुछ है, कुछ विशेष, और वो गुरु मुझे मेरे केंद्र की यात्रा पर ले जा रहा है। तो स्वयं को उड़ता 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 देखिए, ऊपर ऊपर और ऊपर जाते हुए, सारे ब्रह्मांड पार करते हुए, एक दिव्य लोक की तरफ बढ़ते हुए। एक ऐसा लोक जहां ये पांच तत्व भी नहीं है, जो प्रकृति से भी परे है, जो सत्य रज तम से परे है। एक ऐसा लोक जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। एक ऐसा लोक जहां अनंत ब्रह्मांड एक साथ समाये हुए हैं। एक ऐसा लोक जहां चारों तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, दिव्य प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, आनंद देने वाला प्रकाश। इस दिव्य देव प्रकाश में पहुंचकर मानो गीत संगीत बदल गया है। आत्मा आनंदित है और इस दिव्यता को देखती जा रही है, अनुभव करती जा रही है। आत्मा का दिव्य देव संगीत, गुरु के सानिध्य में दिव्य देव यात्रा। अब भावना कीजिए कि अरे मैं कोई और नहीं, मैं तो स्वयं ये दिव्य देव सविता हूं। इसके चारों तरफ सारा सौर मंडल घूम रहा है। स्वयं को, इस शक्ति पुंज को, सविता का केंद्र देखिए। स्वयं सविता के जैसे स्वयं को अनुभव कीजिए। जैसे सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह नक्षत्र घूमते रहते हैं, ऐसे ही आप स्वयं को केंद्र मानिए,
और देखिए कि बाकी सब कुछ जो भी घटित हो रहा है, जितनी भी परिस्थितियां जीवन में हैं, जितने भी आत्माएं जीवन में हैं, वो ग्रह नक्षत्रों की भांति आपके चारों तरफ घूम रही है और आप उन सब से जुड़कर भी उन सब से जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे सूर्य अपना प्रकाश सर्वत्र फैलाता है, जैसे सूर्य नियत समय पर प्रकृति के अधीन बिना कुछ सोचे कर्तव्य भाव में अपना कार्य करता जाता है, जैसे सूर्य इस बात से प्रभावित नहीं होता कि कौन उसके प्रकाश को अनुभव कर रहा है, कौन नहीं, वो अपने कार्य में सतत लगा रहता है। ठीक इसी प्रकार मैं शक्ति का दिव्य केंद्र हूँ और मेरे चारों तरफ पूरा सौर मंडल घूम रहा है। देखिए खुद को प्रकाशित, ऊर्जित। आई एम डिवाइन सन, आई एम डिवाइन सन, आई एम डिवाइन सन। आपके चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगा रहा है और आपके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित है। जहां जहां आपके केंद्र से प्रकाश पड़ रहा है, वहां वहां प्रकाश होता जा रहा है। अब आप व्यक्ति, परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आपके प्रकाश से व्यक्ति या परिस्थिति प्रकाशित होती है और प्रभावित होती है, क्योंकि अब आप अपने मूल को जान गए हैं कि आप ये दिव्य देव प्रकाश पुंज हैं। आप स्वयं ये दिव्य देव प्रकाश हैं। आप इस सृष्टि का संचालक हैं। आप सविता हैं। आप वही सविता है जो अनंत ब्रह्मांड चला रहा है। आप वही सविता है जो प्रेम की दिव्यता है। आप वही सविता है जो सर्वत्र प्रेम फैला रहा है। आपके पास केवल प्रकाश ही प्रकाश है। आप निर्माता है, नियंत्रण करता है, संचालक हैं। आप ही दिव्य देव विचार हैं, शक्ति का केंद्र है, दिव्य देव प्रतिभा है। आपका संसार आपके चारों ओर घूम रहा है, लेकिन फिर भी आप इस शरीर से भिन्न ये दिव्य देव आत्मा है। आप इस शरीर के अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं। आप इन पंच तत्वों से भी परे हैं। जिन पंच तत्वों ने आपको बनाया है, वो पंच तत्व आपके ही अधीन हैं, क्योंकि आप अविनाशी हैं, अखंड हैं, किसी भी क्षति से परे हैं, अमर हैं, अजर हैं। आज आप अपने आत्म स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। यही आपका दिव्य देव आत्म स्वरूप है। मात्र दर्शन नहीं, अपने आत्म स्वरूप को अनुभव भी कर रहे हैं। हर परिस्थिति को दृष्टा भाव में देखिए। कोई भी परिस्थिति अब आपको, आपकी भाव संवेदनाओं को हिला नहीं सकती, क्योंकि आप अपनी अखंडता को अनुभव कर चुके हैं। जो बात अब तक केवल बुद्धि के स्तर पर ज्ञात थी कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आज गुरु के सानिध्य में वो अनुभव भी हो रही है।
अपने दिव्य देव गुणों को देखिए। आप उदारता है, विशाल हृदय है, सहानुभूति है, सच्चाई है, साहस है, करुणा है, संवेदना है, सभी को प्रेम देने वाली दिव्य देव आत्मा है। आप सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी से आसक्त नहीं है। आपके प्रकाश से ये ब्रह्मांड चल रहा है। देखिए, गहराई से इस भाव को अनुभव कीजिए और इस भाव की गहराई में स्वयं को डुबो दीजिए। हर परिस्थिति जो शरीर भाव में आपके जीवन में बाधा लाती है, उस परिस्थिति को अपने केंद्र के चारों ओर ब्रह्मांड के जैसे घूमते हुए देखिए। और समाधान आप ही के सामने है, क्योंकि आप ही समाधान है। गुरु के सानिध्य में अपने केंद्र को अनुभव करके मानो जीवन कितना सरल होने लगा है। समस्त भार मिट गया है और अब मन प्रसन्नता से अपने केंद्र से समर्पित होकर कह रहा है, आई एम डिवाइन यूनिवर्स, आई एम डिवाइन यूनिवर्स, आई एम डिवाइन यूनिवर्स, आई एम द ओशन, the divine ocean. I am divine moon. I am divine sun. I am divine frequency. I am divine goal. I am divine discipline. I am divine faith. I am divine consciousness. I am divine magic. I am divine emotion. I am divine movement. I am divine solution. I am divine commitment. I am divine action. I am bliss. I am happiness. I am the soul. मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। मैं सूर्य का दिव्य केंद्र हूँ। मैं स्वयं सूर्य हूँ। मैं प्रतिभा हूँ, मैं प्रकाशित हूँ। शरीर रूपी ये वस्त्र मुझे कृपा से प्राप्त हुआ है और अब इस वस्त्र में रहकर मैं अपने कर्तव्य कर्म की ओर अग्रसर हूँ।
इस दिव्य देव अनुभव को अपने अंतःकरण में गहरा धारण कर लीजिए। भावना कीजिए कि ये अनुभव गुरु की इच्छा से सहस्त्रार चक्र से दिव्य प्रकाश के रूप में समस्त चक्रों में प्रकाशित होने लगा है। सहस्त्रार चक्र से ये प्रकाश धीरे धीरे आज्ञा चक्र, बिंदी का स्थान, विशुद्धि चक्र, गले का स्थान, हृदय चक्र, नाभि चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, समस्त चक्रों में प्रकाशित हो रहा है। ये दिव्य देव प्रकाश हर चक्र को प्रकाशित कर रहा है, हर चक्र के भीतर की दिव्यता का जागरण कर रहा है। हर चक्र की ऊर्जा उस परम सत्ता से जुड़ गई है। ऊर्जा का ये दिव्य देव प्रवाह सूर्य के केंद्र से सहस्त्रार से होता हुआ मूलाधार से धरती की अनंत गहराइयों में समा रहा है। मां पृथ्वी हमारे भीतर के अनावश्यक सारे भाव विचारों को एब्जॉर्व कर रही हैं। और हमें हमारी दिव्यता के निकट 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 ला रही हैं। गुरु के सानिध्य में उस दिव्य केंद्र से हमारे सप्त चक्र प्रकाशित हो गए हैं। और अब हम पुनः गुरु की इच्छा से मानो नया जन्म ले रहे हो और पुनः इस शरीर में स्थापित हो रहे हो। भावना कीजिए कि वो दिव्य देव प्रकाश पुंज जो गुरु की इच्छा से पंच तत्वों का अनुभव करते हुए अनंत गहराइयों में ब्रह्मांड के भीतर अपने केंद्र तक जा पहुंचा था, अब वो पुनः गुरु की अंजलि में आ गया है। और गुरु शक्ति, गुरु मां अपना आशीर्वाद देते हुए उसे पुनः शरीर में स्थापित कर रही हैं। लेकिन इस बार हम जीवंत और जागृत हैं। हमारा नया जन्म हुआ है और ये जन्म हमें आत्मभाव में स्थित रखता है। ये जन्म हमें हमारी दिव्यता का अनुभव कराता है और ये जन्म केवल प्रेम प्रेम और प्रेम को समझने के लिए हुआ है। पुनः शरीर भाव में खुद को अनुभव कीजिए और स्वयं को बताइए, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर से पृथक हूं। इस शरीर में मात्र कुछ भूमिकाएं निभानी है जिन्हें गुरु के सानिध्य में मैं श्रेष्ठता से पूर्ण करता हूं। मैं, अब जब भी आप मैं कहेंगे, आप अपने केंद्र को अपने हृदय की अनंत गहराइयों में अनुभव करेंगे। बोलिए मैं अपने नाम के उच्चारण के साथ। मैं अपना नाम, लेकिन ये नाम आपको आपके शरीर की ओर नहीं ले जाएगा। जैसे ही आप मैं और अपना नाम कहेंगे, ये आपको आपकी दिव्यता का अनुभव कराएगा। अब मैं के साथ अपने नाम का सिमरन करिए, बार बार करिए और स्मरण रखिए कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं।
ब्रह्मांड की ओर से अनंत बधाइयाँ, ऋषि शक्तियों की ओर से, देव शक्तियों की ओर से अनंत बधाइयाँ कि आपको आपका केंद्र प्राप्त हो गया है। आप परमानंद हैं, परमानंद हैं, परमानंद हैं। आप आनंद हैं, आनंद हैं, आनंद हैं। आप प्रेम हैं, प्रेम हैं, प्रेम हैं। आप प्रसन्नता हैं, प्रसन्नता है, प्रसन्नता है। आपकी यात्रा मंगलमय है, मंगलमय है, मंगलमय है।